कुछ दिन पहले तरला मूवी ओटीटी पर रिलीज हुई। मैंने यूं ही गूगल पर मूवीज ऑन इंडियन फूड सर्च किया। एक मूवी का नाम आया, द 100 फूड जर्नी। मैंने मूवी के बारे में पढ़ा, तब पता चला कि मूवी में ओमपुरी है, साथ में हेलन मायरन जैसी एक्ट्रेस और IMDb रेटिंग 7.3। मुझे लगा मूवी एक बार देखनी चाहिए। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी। ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसे लास हेलस्ट्रॉम ने डायरेक्ट किया। मूवी की लीड में ओमपुरी, हेलन मायरन और मनीष दयाल है। मूवी कॉमेडी ड्रामा के साथ साथ एक फील गुड मूवी भी लगती है, तो आप इसे आराम से देख सकते हैं। मूवी सोनी लिव पर अवेलेबल है। चलिए मूवी की स्टोरी आपको शॉर्ट में सुनाता हूँ। मूवी की शुरुआत में एक कस्टम ऑफिस नजर आता है, जहां पर हसन कदम ऑफिसर को समझा रहा है कि वो और उसकी फैमिली फ्रांस में क्यों इमिग्रेट करना चाहते हैं। उसकी फैमिली का मुंबई में एक रेस्टोरेंट था। एक दिन इलेक्शन वाली रात दंगों की वजह से रेस्टोरेंट को जला दिया गया। उस आग में हसन की मां मारी गई, जो उस रेस्टोरेंट की शेफ थी। वो बता रहा है कि उसने अपनी कुकिंग अपनी मां से सीखी है। ऑफिसर उसको प्रूफ मांगता है। उसके पास कोई पेपर नहीं है। वो अपने हाथों से बनाए हुए समोसे प्रूफ के तौर पर ऑफिसर को ऑफर करता है और बताता है कि इंग्लिश लोग इसे पका नहीं सकते। कमल की फैमिली को फ्रांस में एंट्री मिल जाती है। पापा अपनी पुरानी गाड़ी लेकर पूरी फैमिली को फ्रांस की कंट्री साइड घुमा रहे हैं। तभी एक छोटे से विलेज के पास गाड़ी खराब हो जाती है। फैमिली के सारे मेंबर्स नीचे उतरकर पापा को बातें सुनाते हैं। तभी उनको देखकर मार्गरेट नाम की एक लड़की अपनी गाड़ी रोकती है और इनको गांव तक लिफ्ट देती है। फैमिली में छोटा भाई बहन और बड़ी बहन मायरा और बड़ा भाई मंसूर भी है। मार्गरेट इन्हें अपने घर पर खाना खिलाती है, जो उसने खुद अपने हाथों से बनाया है। पापा, हसन और बाकी लोग खुश होते हैं। सवेरे पापा एक बंद पड़ा हुआ रेस्टोरेंट ढूंढ निकालते हैं। रेस्टोरेंट को हसन और पापा अंदर से देख रहे हैं। तभी वहां पर मैडम मैलोरी आ जाती है, जो बताती है कि ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है और उन्हीं लोगों ने मैलोरी को इस पर नजर रखने के लिए कहा है। वो हसन और उसके पापा को वहां से बाहर निकालती है। पापा मैलोरी से उस जगह को खरीदने की बात करते। अगले ही सीन में कदम फैमिली रेस्टोरेंट की साफ सफाई करते नजर आते हैं और रेस्टोरेंट को मेजन मुंबई नाम देते हैं। मैडम मैलोरी इन लोगों पर उखड़ी उखड़ी रहती है। फैमिली को उसकी नाराजगी का सच्चा रीजन पता चलता है। मैडम खुद एक रेस्टोरेंट चलाती है, जो इनके रेस्टोरेंट के एग्जैक्ट सामने है। वो 1 स्टार रेस्टोरेंट है। हसन को इस पुराने रेस्टोरेंट में कुछ कुकिंग की बुक्स मिलती है। जब हसन अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग के लिए किचन ठीक कर रहा होता है, तब उसे पता चलता है मार्गरेट मैडम मैलोरी के रेस्टोरेंट में एक शेफ है। उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। हसन को पता चलता है कि मैडम खाना पकाने के बारे में बड़ी सख्त मिजाज है। उनका मानना है कि कुकिंग पैशन की तरह करना चाहिए। मैडम अपने रेस्टोरेंट की खिड़की से सामने तैयार होने वाले मुंबई रेस्टोरेंट को देखती है। उसे समझ में आता है कि अब गांव में कंपटीशन जरूर होगा। वो हसन और फैमिली के कामों में दखल देना शुरू करती है। ओपनिंग वाले दिन पापा और हसन मार्केट में फिश मशरूम लेने जाते हैं, तो पता चलता है कि मैडम ने सारा कुछ खरीद लिया है। अपनी ओपनिंग की शाम बचाने के लिए पापा वहां से कोसों दूर जाकर फिश ले आते हैं और लोगों को जबरदस्ती पकड़कर रेस्टोरेंट लाने के लिए मायरा को सबका वेलकम करने लगाते हैं। लोग रेस्टोरेंट में धीरे धीरे आते हैं। मैडम मुंबई रेस्टोरेंट बंद करने के लिए मेयर के पास अपील लेकर जाती है, पर मेयर खुद मुंबई के खाने को बहुत पसंद कर चुका है, इसलिए वो कोई एक्शन नहीं लेता। कुछ दिन बाद पापा मैडम से बदला लेने के लिए मार्केट से सारा पिजन ट्रफल खरीद लेते हैं। मैडम परेशान होती है। वही मार्गरेट और हसन बात कर रहे हैं। मार्गरेट हसन को बताती है कि मैडम किसी को भी जॉब पर रखने के लिए इंटरव्यू नहीं लेती। इंटरव्यू देने वाले को ऑमलेट बनाने लगाती है और उस ऑमलेट का निवाला चखती है। उसके बाद डिसाइड करती है कि बंदे में दम है या नहीं। तभी हसन अपने हाथों से बना हुआ पिजन ट्रफल मैडम को लाकर देता है। मैडम उसे चखती है और कचरे में फेंक देती है। वो बता देती है कि अब जंग शुरू हो चुकी है। मैडम अपने शेफ से कहती है कि अब आप ही इस रेस्टोरेंट के सोल्जर हो, और शेफ बात को जरा गलत तरीके से समझ जाता है। वो मेजन मुंबई को आग लगाने की साजिश करता है, जिसपे हसन के हाथ थोड़े जल जाते हैं। मैडम इस बात से गुस्सा होकर शेफ को निकाल देती है और मेजन मुंबई की दीवार साफ करने लग जाती है।
बाद में हसन मैडम के ऑमलेट बनाने की बात करता है, लेकिन उसके हाथ पर पट्टी बंधी है, इसलिए वो मैडम को ऑमलेट बनाने की अपनी रेसिपी बताता है। उसके बताए हुए तरीके से मैडम ऑमलेट बनाती है और जब वो उसे टेस्ट करती है तब बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि उस दिन का पिजन ट्रफल भी अच्छा हुआ था। वो हसन को अपने रेस्टोरेंट में शेफ का काम देती है। पापा पहले ही मैडम मैलोरी से नाराज चल रहे थे, इसके बाद वो और गुस्सा हो जाते हैं। वो हसन को मैडम के यहाँ काम करने नहीं देना चाहते, बाद में मान जाते हैं, लेकिन पापा मैडम के साथ अपने बेटे की सैलरी को लेकर बात करते हैं। पापा यहाँ पर भी कीमत बढ़ाने में लग जाते हैं, लेकिन आखिरकार एक डील फाइनल होती है। हसन साल भर मैडम के यहाँ मेहनत से काम भी करता है और फ्रेंच तरीके का खाना पकाना भी सीखता है। उसके टैलेंट के जोर पर मैडम के रेस्टोरेंट को एक और स्टार मिलता है। अब हसन चीफ शेफ बन जाता है। उसके इंडियन फ्रेंच कॉम्बिनेशन वाले खाने के चर्चे पेरिस तक होते हैं। उसे पेरिस से एक बड़े रेस्टोरेंट में जॉब ऑफर होता है, जिसे वो एक्सेप्ट करता है। वहाँ पर भी वो बहुत जल्दी फेमस हो जाता है, लेकिन वो खुद को अकेला महसूस करने लगता है। पेरिस में बहुत दिन काम करते करते उसे मार्गरेट और अपनी फैमिली याद आती है। कुछ ही दिनों में वो लौटकर आता है। वो मार्गरेट से मिलता है और उसे अपने साथ एक होटल खोलने की ऑफर देता है। वही मैडम मैलोरी ने अपने रेस्टोरेंट में कदम फैमिली और दोस्तों को खाने पर बुलाया है। सारे लोग खुश है, सारे लोग रेस्टोरेंट में आते हैं। कदम फैमिली हसन को वहाँ देखकर हैरान होती है। मैलोरी मैडम अपने रेस्टोरेंट की पूरी जिम्मेदारी हसन को देना चाहती है, लेकिन हसन मार्गरेट के साथ गांव में जाकर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। तभी पेरिस से 3rd स्टार के लिए हसन को फोन आता है, लेकिन तभी वो पेरिस आने से मना करते हुए कहता है कि वो अपना 3रा स्टार अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ रहकर कमा लेगा। सारे लोग खुश है। वो सब रेस्टोरेंट से खाना लेकर सामने वाली सड़क से गुजरकर मेजोन मुंबई में जाते हैं। मेजोन मुंबई में सब बैठकर खाना खाते हैं और मूवी यहाँ खत्म होती है। मूवी लगभग 2 घंटे की है, लेकिन कहीं भी आपको बोरिंग नहीं लगती। मूवी की अच्छी बात ये भी है कि इसमें बैकग्राउंड स्कोर AR रहमान का है, जिन्होंने इंडियन और फ्रेंच म्यूजिक का अच्छा कॉम्बिनेशन पेश किया है। वैसे ओम पुरी ने और भी अमेरिकन मूवीज में काम किया है। अगर आपको ओम पुरी की किसी इंग्लिश मूवी की कहानी समझनी है तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।